हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। कल आपका एचपी टेट की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं और इस पर वीडियो भी है मैंने बनाई हुई है कि आपके जो एचपी टेट के एग्ज़ाम है सभी सब्जेक्ट्स के वो कब होंगे। ठीक है, नवंबर में एग्ज़ाम होंगे आपके, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करनी है। एंड बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हम एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए एचपी टेट का या फिर नहीं है, या फिर क्वेश्चंस कितने आते हैं, मोड क्या होगा एग्ज़ाम का, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, या फिर आपका जो पैटर्न है पेपर का वो किस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह के डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर नहीं दे पाई हूँ तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके मुझे डीएम्स आए हैं या फिर आपने मुझसे पर्सनली पूछे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि कौन इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल है। ये बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, जब रिज़ल्ट आ भी जाता है तब भी डाउट में रहते हैं और अभी भी डाउट में है कि वो ये फॉर्म फिल करें या फिर नहीं करें। तो डाउट ये है कि आप कब जो टेस्ट है वो दे सकते हैं, और अगर आप देते भी हैं तो आपका जो अगर आप पास हो जाते हैं तो वो मान्य होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम सेकेंड ईयर में मान्य होंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो एलिजिबल होंगे इसको देने के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एडमिशन ले ली है, ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले ली है किसी भी टीचिंग कोर्स में, चाहे आपका वो डीएल है, डीएलएड है, बीएड है, जेबीटी है, तो आप एचपी टेट देने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एडमिशन के बाद ही, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में है, सेकेंड ईयर में है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये गाइडलाइंस हैं हमारी एनसीटी की, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये चाहे सी टेट है, सेंटर का जो टेट है वो है, या फिर आपका एचपी टेट है, या फिर किसी भी स्टेट का टेट है, सभी के लिए उन्होंने यही बात कही है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, आप एनरोल हो जाते हैं किसी भी टीचिंग के कोर्स में, तो आप टेट देने के एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो वो आपका टेट मान्य होगा। क्लियर है? तो आई होप ये डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ एग्ज़ाम, की जो एग्ज़ाम है क्या वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन देखने को मिलेगा पहले की तरह। तो ऑनलाइन टेस्ट की कोई भी बात नहीं की है अभी तक इन्होंने, तो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे पहले से होता आ रहा है उसी तरह से ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, मेडिकल ले लो आप, नॉन मेडिकल ले लो, एलटी ले लो, आपके 150 क्वेश्चंस ही होते हैं, और 150 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपके 150 होंगे और मार्क्स भी 150 ही होंगे आपके, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क। ना एग्ज़ाम पैटर्न की जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे आपके, हर जो सब्जेक्ट हैं उनमें अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आर्ट्स है तो आर्ट्स के अपने सब्जेक्ट्स होंगे, मेडिकल के अपने होंगे, नॉन मेडिकल के अपने होंगे, जेबीटी के अपने होंगे। तो वही हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने सब्जेक्ट में। पहले बात करेंगे हम आर्ट्स की, एचपी टेट आर्ट्स की। तो आर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा पहले चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा। सेकंड है हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद पूछी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर भी देखने को मिलता है, एंड सोशल स्टडीज़। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी 30 मार्क्स की, यानी कि 30 क्वेश्चंस, जीके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और एसएसटी पूछी जाती है आपको 60 मार्क्स की। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए आपके आर्ट्स टेट में। ठीक,
सेकंड सब्जेक्ट हम लेते हैं मेडिकल। ओके, तो मेडिकल में पहले चाइल्ड साइकोलॉजी कॉमन ही रहेगी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी कॉमन ही रहेगी दोनों में। जीके भी कॉमन ही है, जीके भी मेडिकल में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट अलग हुआ वो हुआ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपके मेडिकल में। एंड उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोलॉजी भी दो पार्ट्स में आती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। पार्ट्स उसमें दिए नहीं होते हैं बट क्वेश्चन मिक्स ही होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के आएंगे एंड 30 क्वेश्चन आपके बॉटनी के आएंगे। क्लियर है? चाइल्ड साइकोलॉजी वही 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, जीके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और बायोलॉजी के होंगे आपके 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के मिला के। क्लियर है? थर्ड सब्जेक्ट है हमारा नॉन मेडिकल। ओके, पहला सब्जेक्ट चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी तो आएगी ही, इसमें भी जीके भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, बट बायोलॉजी की जगह पूछा जाएगा वहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और 5 सेक्शंस होगी और सभी सेक्शंस आपकी 30 मार्क्स की और 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारे नॉन मेडिकल की। 150 क्वेश्चंस आपके इस तरह से बन गए। नाउ जेबीटी टेट। जेबीटी टेट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है? पहला वही चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर इसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, जेबीटी टेट में मैथ्स, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट पूछा जाता है एसएसटी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हो गए, पांचों 30 मार्क्स ईच, यानी कि 150 आपके जेबीटी के भी हो गए। टेट जो होता है, शास्त्री टेट में जीके पूछा जाता है आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो आपके शास्त्री कोर्स से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जीके अलग से पूछा जाएगा, बाकी आपके कोर्स से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हो गया आपका 150 मार्क्स यहाँ से। ठीक है, एलटी में भी कुछ वैसा ही है, जीके आपका 30 मार्क्स का होगा और बाकी आपके लैंग्वेज का होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी के आपके 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका ये जो एग्ज़ाम पैटर्न का है ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया होगा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। कोई नोटिस ऐसा आया नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस एग्ज़ाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ना क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी बहुत बड़ी दुविधा रहती है हमारे दिमाग में कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। टोटल आपके 150 मार्क्स होते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं, विच मीन्स 90 मार्क्स जो हैं वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें, चाहे आपकी एसटी है, एससी है, ओबीसी है, तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 50%, विच मीन्स लगभग आपको 83 या फिर 82 मार्क्स, अगर आप सेफ साइड पे चलें तो 83 मार्क्स आपको वहाँ पर लाने होते हैं, तो आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। 60% मार्क्स और 55% मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं इसमें। ना टाइम ड्यूरेशन कितनी रहती है आपके, जो उन्होंने नोटिस दिया था उसमें भी बताया था कि टाइम ड्यूरेशन रहती है आपकी 2 hours and 30 minutes, विच मीन्स 2.5 hours आपको मिलते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2.5 hours मिलते हैं। इसमें आप आराम से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है, आप ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टाइम रहते ही। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो भी डाउट्स थे उनको आंसर करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि मैम क्या हम कब एलिजिबल होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं, है ना? या फिर हम अभी टेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको देने की इस वीडियो में कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, मैं यहीं पर आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ओके? एंड आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए, तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगी। साथ में हमारी बायोलॉजी की जो सीरीज़ है वो तो चल ही रही है एनसीईआरटी की, तो मैं उस पर भी वीडियोज़ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है? वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।